दोस्तों, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उसको गरीबों का सहायता करना चाहिए। एक व्यक्ति होता है जिसके 5 स्टार होटल होते हैं। उससे पहले वह एक चलता फिरता ठेले पर होटल चलाता था, लेकिन धीरे धीरे वह इतना बड़ा बिजनेस करता है होटल के माध्यम से कि उसके पास 5 स्टार 5 होटल हो जाते हैं। वह अपने होटल में जिस भी मैनेजर को नियुक्त करता है उनसे कहता है, देखो, मैं एक बहुत गरीब था और बहुत परिश्रम करके मेहनत करके मैं इस होटल मैनेजर का मालिक बना हूं और मेरे 5 स्टार होटल 5 है। हमारे होटल में कोई भी गरीब आदमी आएगा, कोई भी भिखारी आएगा, तो आप लोग कभी भी इस होटल से आप खरीदिएगा नहीं, खरीदने का प्रयास मत करिएगा। उसे भरपूर भोजन कराइएगा और 200-400 रुपए भी दे करके उसका विदाई कर दीजिएगा। दोस्तों, हर एक होटल में आपने मैनेजर को यही शब्द कहता है और ये शब्द कहने के बाद सबको ये अलर्ट करता है कि आप किसी भी दीन दुखी गरीब व्यक्ति को आप अच्छे से सेवा सत्कार करना, कभी उसका अपमान करने की कोशिश मत करना। अगर आप अपमान करोगे मतलब मैनेजर को भी ये शब्द कहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पास एक व्यक्ति शिकायत करता है कि आपके होटल में किसी भी भिखारी को लोग भोजन नहीं देते हैं, भर पेट भोजन नहीं कराते हैं। इसी वजह से वो पता लगाने के लिए अपना भेष बदलता है और एक भिखारी का रूप बदलकर अपने होटल में जाता है। जब वो होटल में जाता है तो कहता है, साहब, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दीजिए। यह शब्द सुनकर के दोस्तों, उसके होटल का मैनेजर उसके साथ जो व्यवहार करता है उसको जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। यह कहानी उन बड़े लोगों का है जिनके पास बहुत बड़ा दिल होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, यह सच्ची घटना नोएडा की है। वहां के रहने वाला दीपक नाम का एक व्यक्ति जो ठेले पर एक चलता फिरता होटल चलाता था। धीरे धीरे वह उस ठेले से कई ठेले बनाता है और उस पर लड़कों को रखकर होटल अपना चलाता है। धीरे धीरे वो इतना आगे बढ़ता है, वह खुद का एक बहुत बड़ा होटल नोएडा में खोल देता है। होटल खोलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे वो इतना पैसा कमाता है कि नोएडा में 5 स्टार होटल खोलता है और उस होटल से पैसा कमाकर अलग अलग शहरों में 5 स्टार होटल खोल देता है। दोस्तों, होटल खोलने के बाद वह बहुत ही एक गरीब घर के था और बहुत दयालु किस्म के था। उसने अपनी गरीबी देखा था। इस वजह से वह अपने होटल में जिस भी मैनेजर को नियुक्त करता था और जितने भी कर्मचारी होते थे उनसे सबसे यही कहता था कि मेरे होटल में कोई भी भिखारी अगर आता है तो 1 भी रुपया बिना लिया ही उस भिखारी को भर पेट भोजन आप लोग कराना है। उसके बाद उसे 200-400 रुपये देकर के विदाई कर देना है। फिर दोस्तों, ऐसा उसका सिस्टम था। उसके पास बहुत बड़ा दिल था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि उसके होटल में भिखारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी भोजन नहीं कराता है। सब लोग धुतकार करके उसे खदेड़ देते हैं। इस सब बात की जानकारी करने के लिए दोस्तों वो बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाता है, बढ़ाता है और भिखारी का रूप बदलकर वह अपने पहले होटल में जाता है। होटल में जैसे ही जाता है वैसे ही गेट पर वॉचमैन भगाने लगता है। वो कहता है, साहब, मुझे भूख लगा है, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे होटल के अंदर जाने दीजिए, मैं भोजन करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, वह गार्ड एक भी नहीं सुनता है और भिखारी समझकर उसे होटल के मालिक को भगाने लगता है। दोस्तों, पहले होटल के बाद जब वह अपने दूसरे 5 स्टार होटल में जाता है तो किसी तरह से वह गेट के अंदर एंट्री कर जाता है और उस होटल के मैनेजर के पास जाता है। कहता है, साहब, मुझे भूख लगा है, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दीजिए। उस होटल का मालिक कहता है
तुम एक भिखारी हो, तुम्हारे इस होटल में आने से बड़े लोग इस होटल में नहीं आएंगे। यहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं और तुम एक भिखारी हो, यहाँ पर भोजन करने आ रहे हो। तुम्हें एक भी अनाज और रोटी नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मेरे कस्टमर बहुत सारे टूट जाएंगे और वीआईपी लोग नहीं आएंगे तुम्हारे वजह से। दोस्तों, वो भिखारी के रूप में रोता है, गिड़गिड़ाता है, साहब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक भी नहीं सुनता है। वह होटल मैनेजर और गार्ड को बुला करके उसे जबरदस्ती बाहर खदेड़ दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब वो तीसरे होटल में जाता है तो तीसरे होटल का जो बैंक मैनेजर था, वह एक महिला थी। वह महिला बहुत गरीब थी। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसको नौकरी पर रखा गया था। जब उस होटल में जब जाता है, जब वहां भी यही बात कहता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूं और मुझे भोजन करा दीजिए। यह सब सुनकर के दोस्तों, वह महिला इतना तेज बोलती है कि वो सोचने लगता है कि महिला जब नौकरी करने के लिए मेरे सामने जा रही थी, रो रही थी, तब इसका रुआ पैसा था और अब पैसा हो गया। कितना घमंड इसके अंदर आ गया है। मेरे दोस्तों, वह कहता है कि मुझे दोस्तों भोजन करा दीजिए, लेकिन वो महिला एक बात भी नहीं सुनती है और कहती है कि फौरन यहां से चले जाओ। दोस्तों, वो रिक्वेस्ट करता है, नहीं मानता है। वह मैनेजर महिला उठकर उसे गाली भी दे देती है। गाली देने के बाद दोस्तों, उस भिखारी के रूप में होटल मैनेजर के अंदर बहुत तकलीफ होता है। वो सोचता है कि यह औरत कितनी गलत है। ये सोचते हुए दोस्तों, वो पुनः उस होटल से बाहर निकल जाता है। ऐसे करके अपने 5 होटल में जाता है और लास्ट में एक ऐसा होटल जिसमें उसका होटल मैनेजर था, वो बहुत अच्छा निकला। जब वहां भोजन करने के लिए जाता है, रिक्वेस्ट करता है, मैं साहब भूखा हूं, मुझे होटल भोजन कराइए, तो ये उस होटल का होटल मैनेजर था, उसका नाम था कृष्णा। तो दोस्तों, वो कहता है कि ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको अभी भर पेट भोजन कराऊंगा। मेरे होटल के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी भिखारी अगर होटल पे आता है भोजन करने, तो आप लोग भर पेट उसको भोजन कराइएगा और उसे 200-400 रुपए दे करके विदा कर लेगा। दोस्तों, ये सब सुनकर के भिखारी बड़ा सुन करके होटल के मालिक बड़ा खुश होता है। उसके बाद होटल का जो भी भोजन होता है अच्छा से अच्छा सब कुछ टेबल पर लगाता है और उस भिखारी को, यानी आता होटल मैनेजर को, होटल मालिक को भर पेट भोजन करने के बाद उसे 300 रुपए भी देता है। कहता है कि आप कभी भी आइएगा इस होटल में तो आपका पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको फ्री में भोजन करा के पैसा दिया जाएगा। अगर मेरे इस होटल का कोई भी सदस्य कुछ बोलता है तो मैं अपने तनख्वाह से मैं आपको पैसा काट कर दूंगा और आप बिल्कुल जब भी आइएगा मैं आपको भोजन कराऊंगा। तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपको और अपने तनख्वाह से आपको पैसा दे करके आपको भोजन कराऊंगा, तो बहुत दयालु किस्म का था, क्योंकि वह एक गरीब था और गरीबी की हालत जानकर वो अपने होटल के मालिक को बहुत पसंद करता है और उसके दिमाग के अपने प्रवृत्ति को रखता है। दोस्तों, ये सब सुनकर के जो होता है उसे जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। जो मालिक है अपनी दाढ़ी नोचता है और अपने असली रूप में जब आता है तो उस होटल का मैनेजर उठ खड़ा हो जाता है और अपने सर को नमस्कार बोलता है। दोस्तों, वह वह पूरी कहानी बताता है उस होटल का मालिक और कहता है, देखो मैं एक गरीब था, मैं सभी लोगों से कहा था, लेकिन मेरे होटल में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी गरीब की सेवा नहीं कर रहा था। एक तुम ही मिले हो मेरे 5 होटल में से कि तुम मेरे बताए हुए बातों का पालन कर रहे हो। दोस्तों, वह एक मीटिंग बुलाता है, सभी होटलों के जो मैनेजर है सबको बुलाता है और एक मीटिंग रखता है। और मीटिंग रखने के बाद दोस्तों सभी को बहुत तेजी से डांट लगाता है, फटकार लगाता है। कहता है कि आप लोगों का पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप लोग किसी गरीब को भोजन कराते तो मेरा नुकसान होता, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। और अगर आप कहीं आपका होटल होता तो आप लोग किस तरह से किसी भिखारी को खदेड़ते, मुझे अति सरल मालूम चल गया। आप लोग के दिमाग में
बैठाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को गरीब की सेवा करना चाहिए। और अमीर तो सब लोग बन जाते हैं, लेकिन अमीर के पास अगर बड़ा दिल है तो वही असली अमीर व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों बहुत समझाता है सभी लोगों को, समझाने के बाद कहता है जितने लोग हैं एक होटल को छोड़कर वो सभी लोग अपना असले लेकर के आप डिजाइन करें और मुझे पूरे स्टाफ को बदलना है। मेरे दोस्तों पूरे स्टाफ को बदल देता है और नए लोगों को उस होटल में रख देता है। तो ये रही दोस्तों एक अमीर व्यक्ति की कहानी। आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा दिल था उसका। और आप सब लोगों को एक गरीब व्यक्ति का सेवा करना चाहिए और उसी को हम दिलवाला कहते हैं। क्योंकि अगर आप सेवा करते हैं तो आपका कभी कम नहीं होता है, लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो लोग अमीर बन जाने के बाद गरीब लोगों को अपने पैर तले, अपने घुटने तले समझते हैं और रखते हैं। थोड़ा भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जिंदगी आपको एक बार मिलती है, अगर इस जिंदगी में आप चाहिए चाहे इज्जत कमाइए चाहे इज्जत कमाइए, चाहे अपने अपने तकदीर को बदलने का प्रयास कर लीजिए, चाहे सभी लोग के दिल में आप उतर जाइए और आपके ऊपर डिपेंड है। तो मरने के बाद इंसान का कुछ बचता नहीं है, बस बचता है उसका उसका कर्मों का जो रिजल्ट है, कर्मों का फल है। जैसे आप समाज में आप किए रहेंगे वही आपको लोग याद करते हैं, वो भी धीरे धीरे एक दिन भूल जाते हैं। तो दोस्तों मरने के बाद आदमी शमशान घाट जाता है। हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति शमशान घाट जाता है। शमशान घाट का मतलब जहाँ सबकी शान समाप्त हो जाती है। मेरे पास रुपये है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, हर प्रकार का शान समाप्त हो जाता है। और जहां पर समाप्त हो जाती है वही शमशान हो जाता है और एक दिन इसी मिट्टी में वो मिल जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आप गरीबों को सहायता करिए जिस स्तर से हो सके, और अपना जो भी कुछ छोटी मोटी है उसमें कुछ न कुछ गरीबों को आप देखिए। क्योंकि ये जो देश है, जो भारत है, ये बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा सांस्कृतिक है। तो हम अपने इस देश की संस्कृति को, गौरव को बचा करके गरीबों का सहायता करें। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।